हेलो, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर हर पल अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए, इसी क्रम में ज्योग्राफिकल थॉट से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसा कि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हमने ज्योग्राफिकल थॉट से ही कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसी कड़ी के रूप में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं कि व्यवहारवाद निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया। तो देखा जाए तो जो व्यवहारवाद है, सबसे पहले जो पर्यावरण नियतिवाद था, यानी कि जो निश्चयवाद था, जिसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया था कि जो कुछ निश्चित होगा वो सब प्रकृति के द्वारा ही निश्चित होगा। तो उसी का जो विरुद्ध जो उसकी प्रतिक्रिया थी, उसी के विरुद्ध में व्यवहारवाद यानी कि मानव को भी एक अवसर दिया गया और उसी के स्वरूप में मानववाद आया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, पर्यावरण नियतिवाद के। नेक्स्ट, अगर हम इसमें संभववाद की बात करें तो संभववाद के जनक, जैसा कि आप जानते हैं, ब्लास महोदय हैं और इसमें मानव को सर्वोपरि माना गया था। तो इस प्रकार से 4 वाद थे, जैसे कि निश्चयवाद था, संभववाद था, नवनिश्चयवाद था और उसके बाद प्रासंभाव्यवाद था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, और उसमें है कि भूगोल में मानववादी उपागम को स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान का है। यानी कि कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कि मानववादी उपागम, अगर हम मानववादी उपागम की बात करेंगे तो इसमें इसे इंग्लिश का जो वर्जन है उसे भी पूछा जाता है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो आप याद रखेंगे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी इसे कहा जाता है। और इसके जो स्थापित करने का श्रेय जाता है वो जाता है यी-फ्यू त्वान महोदय को, यानी कि यी-फ्यू त्वान महोदय हैं। और इनकी एक और पुस्तक है स्पेस एंड प्लेस। तो स्पेस एंड प्लेस भी पूछ लिया जाता है, तो वो किसका है? वो भी यी-फ्यू त्वान महोदय का है। नेक्स्ट हम बात करें यदि विलियम बुंगी साहब की, तो इनके बारे में इनका एक है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी काफी पूछा जाता है, किसका है? तो वो है विलियम बुंगी का। डेविड हार्वे की बात करें तो एक्सप्लानेशन इन ज्योग्राफी, यानी एक्सप्लानेशन इन ज्योग्राफी है डेविड हार्वे का, और ये भी काफी हद तक पूछा जाने वाला ग्रंथ है इनका। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है गतिशीलता संक्रमण, यानी ये गतिशीलता संक्रमण को विकसित किसने किया है। यहाँ पर गतिशीलता संक्रमण की बात की जाए तो इसमें डब्ल्यू जेलेंस्की साहब हैं। इन्होंने ही गतिशीलता संक्रमण को विकसित किया है, यानी कि जो जनसंख्या भूगोल है उसके क्षेत्र में ही इसका वर्णन किया गया है। यदि हम इधर सीडी हैरिस की बात करें तो ये नगरों का जो कार्यात्मक वर्गीकरण है उसके बारे में जानकारी देने वाले महोदय हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं हम, 14 क्वेश्चन है और इसमें आप देख रहे हैं कि औद्योगिक अभिस्थिति के अपने मॉडल के लिए वेबर ने प्रयोग किया। तो सबसे पहले बात कर ली जाए तो वेबर महोदय ने उद्योग की अभिस्थिति, यानी कि किस जगह पर उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि परिवहन लागत कम होनी चाहिए, यानी कि जो भी सामान है उसकी परिवहन लागत कम से कम हो, इस तरह हमें ये उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। तो इनका जो मॉडल था इन्होंने कब दिया था? तो वो दिया था इन्होंने 1909 में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जैसा कि पीजीटी एग्जाम में पूछा भी गया था ये 2013 में, कि इनका मॉडल कब दिया गया था इन्होंने, तो 1909 में दिया था।
नेक्स्ट हम बात इसमें जो कर रहे हैं वो है कि वेबर ने किसका प्रयोग किया, आइसोबार का, आइसोडापेन का, आइसोफीन का या फिर आइसोगोन का। तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किया था आइसोडापेन का। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो आगे आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल के जनक की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें तो आप इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं हिकेटियस भी दिया हुआ है कि मानव भूगोल के पिता हिकेटियस हैं। तो ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कि कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर इरेटोस्थनीज होता है तो वहां पर हिकेटियस महोदय को नहीं दिया जाता। और जो सबसे पहले हिकेटियस महोदय ने ही भूगोल के बारे में जानकारी दी थी। और इसके अलावा अगर हम मापनी की बात करें तो मापनी के हिसाब से इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो पृथ्वी की परिधि है उसकी माप बताई है, वो बिल्कुल हमारी जो पृथ्वी की परिधि की माप है रियल में उसके काफी करीब है। तो इस प्रकार से इन्हें भूगोल का पिता माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क उपागम को कहते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर हमें इसे याद रखना है तो हम कैसे रखेंगे। मान लीजिए कि कोई मेहमान अगर आपके घर आता है तो आपको कैसा महसूस होता है, यानी कोई आ गया, यानी कि आगमनात्मक, तो काफी अच्छा फील होता है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इस तरह से हम इसे याद भी रख सकते हैं। यानी कुछ ऐसी ट्रिक हैं जिनकी हमें तैयारी करनी है यदि किसी एग्जाम की, तो हम कुछ ट्रिक के बारे में भी, ट्रिक से भी याद रखेंगे तो क्या होता है ना कि कंफ्यूजन कम होता है, एग्जाम हॉल में हमें कंफ्यूजन कम होता है। तो यहाँ पर है आगमनात्मक, और यदि यहाँ पर यह कह दिया जाए कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका निगमनात्मक। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जलवायु की बात की गई है और यहाँ पर आपका संस्कृति, तो ये है हंटिंगटन महोदय। हंटिंगटन महोदय ने ही जलवायु या संस्कृति से संबंधित इनके और भी ग्रंथ इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट यदि हम इसी में बात करते हैं सैंपुल की, तो सैंपुल निश्चयवादी विचारधारा को मानने वाली थी और इन्होंने कहा था कि मानव तो एक मोम का पुतला है, यानी कि वो कुछ कर नहीं सकता प्रकृति अगर कुछ नहीं करती है। तो अगर हम टेलर की बात करें तो इन्होंने दिया था नव निश्चयवाद, तो ये नव निश्चयवाद के प्रतिपादक रहे थे टेलर महोदय। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है निम्न में से किसने भूगोल में व्यवहार परक उपागम का सूत्रपात किया। यहाँ पर हम व्यवहार परक उपागम की बात करें तो ये है विलियम किर्क महोदय, विलियम किर्क महोदय। तो इसको हम बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं, कभी कभी सीधा बिहेवियरल अप्रोच कहकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आप इंग्लिश में जो वर्ड हैं उसको भी लर्न करके रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो हैं किस भूगोलवेत्ता ने कल्याण परक भूगोल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसमें कल्याण परक भूगोल, अब ये जो कल्याण परक भूगोल है इसको आप वेलफेयर ज्योग्राफी या फिर वेलफेयर अप्रोच करके भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि अभी जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का उसमें ये पूछा गया कि वेलफेयर अप्रोच। तो आपको वेलफेयर अप्रोच भी याद रखना है, और ये है किसका, तो ये है डीएम स्मिथ। अगर इनकी बात करें इन्होंने कब दिया था, तो इन्होंने दिया था 1970 के दशक में
इसका प्रतिपादन किया गया था, इस अप्रोच का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करें तो यह है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ इनकी बुक्स दी गई हैं, तो ये किस प्रकार से जो सही नहीं है उसको हमें चुनना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो विल्वर जेलेंस्की, तो ये आपका बिल्कुल ही सही है, ये विल्वर जेलेंस्की का ही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, सेकंड है बी नंबर, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, तो ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन है आपका ट्रिवार्था का। द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो लाइफ एंड डेथ है आपका एलडी स्टाम्प यानी कि ढडले स्टाम्प महोदय का है। और अगर हम ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स की बात करें तो यही हमारा रॉन्ग है, इसमें इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स है वो जीन गॉटमैन का है, ना कि J.I. क्लार्क महोदय का। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन देखे और इसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। और ज्योग्राफिकल थॉट में हम देख रहे हैं तो आगे भी ज्योग्राफिकल थॉट को देखेंगे। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी या फिर आरपीएससी या फिर नेट एग्जाम, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए लाभ उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।